Student, we have a lab of address learning of switch and port security, lab number 12. इस लैब के अंदर बेसिकली हम स्विच की सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू सिक्योर अ स्विच. एज यू नो कि नेटवर्किंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी. ठीक है, अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो आप कितना भी एक्सपेंसिव या फास्टेस्ट नेटवर्क बना लें, वो आपका एप्लीकेबल या उसको आप पब्लिक यानी कि उसको आप एज अ यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई बैंक का नेटवर्क सिस्टम है तो अगर आपका कितना भी एक्सपेंसिव सिस्टम आप बना लें, फास्ट नेटवर्क बना लें, लेकिन अगर आप उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करें तो वो आपका नेटवर्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो जो नेटवर्किंग के अंदर या किसी भी नेटवर्क के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है वो है आपकी सिक्योरिटी. तो आप किस तरह से नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो स्विचेस होते हैं या राउटर्स होते हैं या सर्वर्स होते हैं. तो अगर आप फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन की बात करें तो एटीएम मशीन में अगर आप किसी भी मशीन से ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मुल्क के किसी भी कंट्री से आपके बैंक के एटीएम से, तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ौरन मैसेज आ जाता है कि आपने फ़लाँ एटीएम से ये आपने ट्रांजैक्शन की है. तो कैसे पता चल जाता है कि इनको कि आपने इससे ट्रांजैक्शन किया? बेसिकली क्या है कि जितने एटीएम्स हैं या जितनी डिवाइसेस हैं तो ये सारे के सारी आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट. ठीक है, अब कनेक्टेड भी कैसे, सिक्योरिटी वाइज कनेक्टेड हैं कि सिक्योर भी उनका नेटवर्क है, काफ़ी सिक्योर्ड है. अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन पर्सन ए को करनी थी, पर्सन बी को हो जाए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चांस होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को आइडिया हो गया कि नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी आप थ्रू पासवर्ड भी असाइन कर सकते हैं और पोर्ट को सिक्योर भी कर सकते हैं थ्रू सम कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो अगर आप एक स्विच के साथ पीसीज या लैपटॉप वगैरह कोई डिवाइस लगाते हैं तो स्विच क्या करता है, उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस अपने पास सेव कर लेता है. अब सेव करने के दो तरीके होते हैं. फॉर एग्जांपल, पहला है डायनेमिक मेथड, दूसरा है परमानेंट मेथड. डायनेमिक मेथड का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्विच के साथ पीसी को अटैच कर दिया तो उसका जो मैक एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो कॉपी कर लेगा, लेकिन डायनेमिकली कॉपी करेगा. डायनेमिक का मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाएगा. अगर वो डिवाइस नेटवर्क पे नहीं रहती कुछ टाइम के लिए तो वो मतलब उस मैक एड्रेस को वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली. दूसरा है परमानेंट मेथड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई एक स्विच के साथ 5 कंप्यूटर्स लगे हैं, एक जो है मैनेजर का कंप्यूटर है, वो परमानेंटली कनेक्टेड रहे. तो आप क्या करेंगे, उसके मैक एड्रेस को कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू स्विच के अंदर स्टैटिकली सेव करा देंगे. स्टैटिकली का मतलब है मैनुअली आप उसका मैक एड्रेस कॉपी करके उसके अंदर सेव कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें हम करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सिनेरियो ये गिवन है कि एक आपने स्विच लगा दिया और 2 कंप्यूटर्स लगे हुए. तो ये स्विच क्या करेगा, इन डिवाइस का जो मैक एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली अपने पास सेव करता जाएगा. ऑटोमेटिक एक मैक एड्रेस टेबल जनरेट करेगा जिसमें हर डिवाइस का पोर्ट के लिहाज से इनका मैक एड्रेस सेव होता जाएगा. ठीक है, तो जिस पोर्ट से मैक एड्रेस कनेक्ट है उस पोर्ट के साथ ये मैक बाइंडिंग करता जाएगा. ये डायनेमिकली तौर पर होता है. तो अगर आप चेक करना चाहेंगे, यहाँ पर देखें, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लर्निंग मेथड फॉर स्विचेस. द एंट्री रिमेन्स इन द टेबल इफ़ द कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट विद इन 300 सेकेंड. अगर 300 सेकेंड तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होती तो ये आपका ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपका मैक एड्रेस जो है वो किस तरह से ये सेव करता है. ये आप शो मैक एड्रेस टेबल की कमांड होती है जो कि आप हैश मोड में यानी प्रिविलेज मोड में चलाएंगे. तो शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल, तो ये जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके सामने मैक एड्रेस टेबल आ जाएगा. ये देखें, VLAN 1 यहाँ पर VLANs दिखा रहा है और कौन कौन सा मैक एड्रेसेस कनेक्टेड है और इसकी टाइप क्या है, डायनेमिक है या ये स्टैटिक है, किस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपको टाइप बता रहा है और पोर्ट्स बता रहा है
कि कौन कौन सी पोर्ट से ये पर्टिकुलर मैक एड्रेसेस कनेक्टेड हैं। तो शो मैक एड्रेस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पोर्ट नंबर 1 से मैक एड्रेस कनेक्ट है ये जो है क्या हो जाए, स्टैटिक हो जाए, फिक्स हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लियर मैक एड्रेस टेबल, यानी जो मैक एड्रेस टेबल है उसको क्लियर कर दूँगा, 0 कर दूँगा, नल कर दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको परमानेंट करूँगा, परमानेंट यानी स्टैटिक एंट्री के थ्रू परमानेंट करूँगा। तो परमानेंट करने का तरीका क्या है, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक। तो ये आप कीवर्ड लिखेंगे मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, उस पर्टिकुलर डिवाइस का मैक एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपने मैक एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये मैक एड्रेस किस VLAN से कनेक्टेड है। आया ये VLAN 1 से कनेक्टेड है, 2 से है या 3 से। बाय डिफ़ॉल्ट अगर है, आपने कोई नई VLAN नहीं बनाई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 से कनेक्ट होगा। फिर आप बताएंगे कि ये किस पोर्ट से लगा हुआ है, यानी ये जो मैक एड्रेस है ये आया पोर्ट नंबर 1 से अटैच है, पोर्ट 2 से अटैच है, तो ये स्टैटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये करने के बाद अगर आप दोबारा शो की कमांड चलाएंगे, तो यहाँ देखें ये क्या दिखा रहा है, शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पर देखें मैक एड्रेस टेबल में क्या आ रहा है, पहला वाला डायनेमिक आ रहा है जो कि ऑटोमेटिक था, पहले ही जैसे बाय डिफ़ॉल्ट था। दूसरा आपने इसको फिक्स किया है, स्टैटिक किया है। तो यहाँ पर देखें आपके पास स्टैटिक आ रहा है कि ये वाला जो मैक एड्रेस है ये स्टैटिक है, ठीक है। तो ये जो काम हमने किए ये बेसिकली ज़रूरी है पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। पोर्ट सिक्योरिटी इस पर डिपेंड कर रही है कि मैक एड्रेसेस पर डिपेंड करी। तो ये हमने काम बेसिकली देखा है कि मैक एड्रेस को किस तरह से लर्न करता है, स्विच डायनेमिक करता है, स्टैटिक करता है, ठीक है। और स्टैटिक जो है आपको मैनुअली करना पड़ता है, डायनेमिक ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद आपने पोर्ट सिक्योरिटी, यानी किसी पोर्ट को मैं चाह रहा हूँ सिक्योर कर लूँ कि उसको अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करे तो वो पोर्ट बंद हो जाए, लिंक डाउन हो जाए। तो उसके लिए स्विच के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, उसको इनेबल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टी, उसकी पोर्ट को एक्सेस करके पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी कमांड्स आपकी चलानी पड़ेंगी। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये कमांड कैसे चलेंगी। ये सारे आप काम करेंगे इसमें, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद आपके पास अगर ये शो पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे तो ये बताएगा कि आपका काउंटर, तो काउंटर में वैल्यू 1 सेव हो जाती है अगर आप मैक्सिमम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर मैक्सिमम 10 लिखेंगे तो काउंटर में वैल्यू 10 सेव हो जाएगी। तो इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ। तो ये आपने पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर दी। सबसे पहले आपने बताया कि किस पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। पोर्ट नंबर 1 को कॉल कर लिया आपने। उसके बाद आपने लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, आपने इसका एक्सेस ले लिया पोर्ट का। फिर आपने बताया स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, यानी इस पर आपने क्या करना है, पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। फिर आपने बता दिया स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 1 का मतलब ये है कि जो भी पोर्ट नंबर 1 पे पहली डिवाइस आएगी उसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेना है, वही ऑथराइज पर्सन होगा। अदरवाइज़ जो भी मैक एड्रेस आएगा वो अनऑथराइज होगा, उसको डिलीट कर देना। अगर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो दैट मीन कि आप स्विच को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके पास जो पहला मैक एड्रेस आएगा उसको भी आपने सेव करना है और जो दूसरा मैक एड्रेस आएगा उसको भी आपने सेव करना है। इन 2 के अलावा जो आएगा तीसरा वो अनऑथराइज होगा। अगर आप 3 कर देंगे इस तरह से आपका सो ऑन ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अलाउड मैक एड्रेसेस होंगे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपने 1 अलाउ कर दिया। फिर आपने लिखा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी। ये क्या काम कर रहा है कि ये आपका जो मैक एड्रेस है, जो भी पोर्ट पे मैक एड्रेस पहला आएगा, फर्स्ट कम होगा, उसको वो स्टिकी का मतलब है सेव कर लेगा। और लास्ट आप कमांड में लिख रहे हैं कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, कि अगर इस पोर्ट सिक्योरिटी यानी इस पोर्ट की वायलेशन होती है तो ये शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन मीन्स कि लिंक डाउन हो जाएगा, यूज़र को पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारे काम हम अभी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने एक स्विच ले लिया, ठीक है। स्विच को कनेक्ट कर दिया। स्विच को कनेक्ट करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसकी CLI मोड में जाएंगे तो ये देखें ये बूट सीक्वेंस चला रहा है। जब ये बूट सीक्वेंस चला लेगा उसके बाद यहाँ से आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, इनेबल करना है, ठीक है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
इसकी पोर्ट को सिक्योर करना है कि आपने किस पोर्ट को सिक्योर करना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपने इसके कौन सी पोर्ट सिक्योर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पोर्ट नंबर 1 सिक्योर करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। तो ये पोर्ट नंबर 1 कॉल हो जाएगी। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है स्विच पोर्ट मोड सिक्योरिटी, यानी यहाँ पर सबसे पहले आपने उसकी एक्सेस लेना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस आपने ले लिया। अब आपसे पूछेगा कि आपने जो एक्सेस लिया है इस एक्सेस को आपने कहाँ अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्विच पोर्ट मोड ठीक है, स्विच पोर्ट मोड थोड़ी कमांड ये पोर्ट सिक्योरिटी हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के बाद पोर्ट, स्विच की स्पेलिंग SWI, ये आपने ख्याल रखना कि जो स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, तो ये देखिए अप्लाई होगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देखें। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी अप्लाई करनी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 या स्विच पोर्ट मैक्सिमम 1 या मैक एड्रेस की जो भी आप कमांड अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लिख देंगे तो ये क्या करेगा, 2 मैक एड्रेस को अलाउ करेगा। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि एक ही मैक एड्रेस को अलाउ करें। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद आपने तीसरी कमांड ये लिखनी है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस डैश स्टिकी, स्विच पोर्ट मैक एड्रेस स्टिकी। ठीक है, तो आपने ये कीवर्ड में अगर आपकी स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो ये उसको इनवैलिड इनपुट कंसीडर करता है। तो ये थोड़ा सा आप पहले देख लें कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। देखें यहाँ पर हमने कोई स्पेलिंग की मिस्टेक की है। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, ये स्टिकी के दरमियान में डैश नहीं है, इसमें स्पेस है शायद। तो ये देखें आपका स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, यानी जो भी मैक एड्रेस आएगा उसको सेव करा लेगा। फिर आपने आखिरी कमांड लिखनी, इसकी वायलेशन अगर होगी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ पर आपने इसकी लिखनी है वायलेशन होगी तो क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, शट डाउन हो जाएगा। तो ये देखें जैसे इसकी वायलेशन होगी तो ये लिंक डाउन हो जाएगा। तो बस आपने यही कमांड लिखनी है इसमें। इसको क्लोज़ कर दिया, इसको आपने देखा तो देखें इस पर पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कनेक्ट करके देखता हूँ पीसी को। फॉर एग्जांपल मैंने पीसी नंबर 1 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पीसी नंबर 1 मैं इसको थ्रू वायरिंग के थ्रू स्ट्रेट केबल के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया फास्ट ईथरनेट, क्योंकि हमने जिस पोर्ट पे सिक्योरिटी लगाएंगे उसी पे चेक करना है। तो यहाँ पर देखें हमने पोर्ट नंबर 1 पे लगा दिया। ठीक है, अभी इसको आईपी एड्रेस जैसे ही मैं असाइन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेगा। ठीक है,
तो जैसे ये ग्रीन होगा दैट मीन कि ये इसने स्विच ने इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लिया है। अगर ये ऑरेंज है तो दैट मीन कि अभी ये रीड कर रहा है। अगर ये रेड है तो दैट मीन कि आपने कनेक्शन रॉन्ग किए। ठीक है, ये जैसे ग्रीन हो जाएगा। अब ये देखें इसने इसका मैक एड्रेस आई थिंक कॉपी कर लिया। तो यहाँ से आप शो मैक एड्रेस केबल की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे तो ये आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, शो SHOW। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक आपने देख लेनी। ये देखिए शो मैक एड्रेस टेबल के थ्रू अभी इसने कोई भी मैक एड्रेस नहीं किया, क्योंकि हमने कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की, यानी पिंग वगैरह नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके देखता हूँ। यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करता हूँ। तो ये कह रहा है कि इसका IP एड्रेस नहीं आपने दिया हुआ। तो या तो आप इसको IP एड्रेस दे दें स्विच को, या आप एक दूसरा कंप्यूटर अटैच कर दें जो कि किसी दूसरी पोर्ट से हो जाए। अगर आप IP एड्रेस नहीं असाइन करें तो आपको PC एक एक्स्ट्रा लगा दें ताकि नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो। ठीक है, अगर आप PC नहीं लगा रहे तो आपको स्विच को IP एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। इसको आप 10.0.0.2 दे दें। तो देखिए इसका मैक एड्रेस भी जैसे ही सेव होगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। ये भी ऑरेंज है क्योंकि ये मैक एड्रेस का रीड कर रहा है। तो ये जैसे ही ग्रीन होगा फिर हम इसको यहाँ से पैकेट सेंड करके देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से पैकेट सेंड किया तो ये सक्सेसफुल आ रहा है। अभी हम इसमें शो की कमांड चलाते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। तो ये देखें दोनों का मैक एड्रेस ने कॉपी कर लिया। और पहले वाले का जो नीचे वाले का यानी VLAN 1 पे दोनों पोर्ट नंबर 1 का जो डाटा है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इसने स्टैटिक, यानी ये जो मैक एड्रेस है इसने ऑटोमेटिकली स्टैटिक कर दिया है क्योंकि हमने इस पर पोर्ट सिक्योरिटी लगाई हुई है। और जो दूसरा हमने PC लगाया है उसको डायनेमिक रखा है क्योंकि हमने कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगाई, तो ये डायनेमिकली उसको बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर दी है तो इसका मैक एड्रेस स्टैटिक हो चुका है, यानी ये मैक एड्रेस इस पोर्ट पे यानी इस पोर्ट पे सेव हो गया। अब हम वायलेशन करके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पोर्ट है इस पे लग चुका है। हम वायलेशन कैसे करते हैं, एक नया PC लेते हैं, यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑथोराइज पर्सन था, अभी किसी तरीके से ये अनऑथोराइज पर्सन आ गया। तो मैंने क्या किया, इसकी वायर को यहाँ तो डिलीट कर दें, ये वाली वायर डिलीट कर दें और यहाँ से केबल में जाके फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पोर्ट नंबर 1 से। अभी इसने मैक एड्रेस सेव नहीं किया, मैं इसको IP एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप 10.0.0.3। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास तो ये मैक एड्रेस इसका सेव कर रहा है। अभी ये जैसे ग्रीन होगा इसको हम डिलीट कर देंगे पुराने पैकेट्स को। अब ये देखें ग्रीन हो चुका है। तो यानी कि अभी तक इस PC के थ्रू कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो हम कम्युनिकेशन करके देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अब मैंने कहा कि अनऑथराइज पर्सन है, इसने इसको पिंग करने की नेटवर्क के अंदर कोशिश की, तो देखें फ़ौरन रेड कर दिया उसने। जैसे इसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की इस PC को ब्लॉक कर दिया गया, ये पोर्ट डाउन हो गई। देखें आप इसके लिस्ट में जाके देख सकते हैं फास्ट ईथरनेट 1 डाउन हो गई है। पहले लिंक अप आ रही थी क्योंकि ऑथराइज पर्सन था, अब लिंक डाउन आ रही है। ठीक है, तो अब ये ऑथराइज पर्सन भी अगर आप अटैच करेंगे इसके साथ यहाँ से तो ये ग्रीन नहीं होगी, क्योंकि ये एक दफ़ा जब रेड हो जाएगी तो इसको जाके कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पोर्ट नंबर 1 को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो
तो फिर ये ग्रीन होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं ग्रीन होती नहीं होती। तो इस तरह से बेसिकली ये सिक्योरिटी की लैब है। इसमें ज़ाहिर सी बात है मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए 2-4 पीसी ले रहा हूँ। आप इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है मल्टीपल नेटवर्क को क्रिएट करके ये सारे काम आप कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी क्या होती है, पासवर्ड के थ्रू सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये देखें ग्रीन हो गया। अब मैं ज़रा इससे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, यहाँ से यहाँ मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की है, देखें सक्सेसफुल आ रही है। ठीक है, क्योंकि ऑथराइज पर्सन था, इसका मैक एड्रेस सेव था। अब अगर मैं अनऑथराइज पर्सन को दोबारा लगा देता हूँ, यहाँ पर जैसे ही लगाऊंगा, ठीक है, तो ये भी क्योंकि मैक एड्रेस का रीड कर रहा है, ये ग्रीन हो जाएगा जैसे ही। फिर हम दोबारा से इसके अंदर देखते हैं कि क्या दोबारा रेड होता है। दोबारा अगर एक दफ़ा आपने लिंक डाउन कर दिए, फिर इसको लिंक अप कर दिया मैन्युअली, फिर इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे कि कोई चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, इसको ग्रीन होने देते हैं। तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हम ज़रा पैकेट सेंड करके देखते हैं कि ये वाला जो पीसी है यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट, देखें दोबारा रेड हो गया है कि जैसे ही अनऑथराइज पर्सन कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, स्विच इतना इंटेलिजेंट है कि इसका मैक एड्रेस, क्योंकि इसका स्ट्रिकी किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, मैक एड्रेस का सेव किया हुआ है इसने अपनी पोर्ट के ऊपर, तो इस पोर्ट से जब भी डाटा सेंड होगा तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से जब भी आप करेंगे तो ये ब्लॉक होता जाएगा और इस यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो इंटरनेट है या सर्विसेज हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आपने करने हैं। इसमें टास्क देख लेते हैं कौन सा है। ये सारी इसकी थ्योरी भी गिवन है और पैकेट्स, ये सारे काम मैंने आपको करके दिखाए अभी। ये देखें, जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया कि किस तरह से जब अनऑथराइज पर्सन आएगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन टास्क ये है कि टेक अ स्विच कनेक्ट 7 पीसीज, उस सबको आईपी असाइन करनी है, वेरीफाई कनेक्टिविटी करनी है, नाउ शो ओनली मैक एड्रेस। तो बस आपने क्या करना है, एक स्विच के साथ पीसीज वगैरह मल्टीपल कनेक्ट करके उन सब के जैसे आप आईपी असाइन करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद स्विच के अंदर जो शो मैक एड्रेस टेबल की कमांड है वो आप लिखेंगे तो ये मैक एड्रेस टेबल शो हो जाएगा, वो आपने इसमें अटैच करने हैं। फिर आपने क्या करना है, कनेक्ट 4 कंप्यूटर्स विद अ स्विच एंड इनेबल पोर्ट सिक्योरिटी ऑन एनी 2 डिफरेंट इंटरफेस ऑफ स्विच। आपने एक स्विच लेना है, उसके साथ 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया और किसी 2 को आपने सिक्योर करना है और 2 को अनसिक्योर रखना है। आपने बेसिकली इस टास्क के अंदर शो ये करना है कि अगर आप सिक्योर पोर्ट की वॉयलेशन करेंगे तो वो लिंक डाउन हो जाएगा, अगर आप अनसिक्योर पोर्ट की वॉयलेशन करेंगे तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी अनसिक्योर पोर्ट में अगर आप पीसी को चेंज करके देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और सिक्योर पोर्ट में जैसे ही आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो ये फ़ौरन से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की लैब। होप सो इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।